नमस्कार दोस्तों। ध्यान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर मूल्यांकन की श्रृंखला में हिंदी साहित्य के एक प्रश्न का मूल्यांकन करेंगे। प्रश्न है, गोदान के पात्र व्यक्तिपरक न होकर वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं, सिद्ध कीजिए। तो यह 15 अंक का प्रश्न है, ठीक है। और इसका उत्तर कितने में लिखना होगा? लगभग 250 शब्दों में। तो देखते हैं इन्होंने किस प्रकार उत्तर लिखा है, क्या कमियां हैं और क्या अच्छी बातें हैं इनके उत्तर में ही। तो इसमें है, प्रेमचंद का महाकाव्यात्मक उपन्यास गोदान उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है, जिस कारण उनके रचना कर्म की संपूर्ण जमा पूंजी गोदान में नजर आती है। ठीक है, इन बातों को निष्कर्ष में ले जाना चाहिए। तो कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें निष्कर्ष में क्या लिखना है, प्रस्तावना में क्या लिखना है। प्रस्तावना आप सीधे इसके पात्रों पे हिट करें कि जो पात्र हैं वो भारतीय समाज को प्रदर्शित कर रहे हैं, भारतीय समाज के एक तरीके से उनका दर्पण है। ठीक है, जो उस समय भारतीय समाज में तात्कालिक समस्याएं मौजूद थी, उन्हीं को व्यक्त करने के लिए प्रेमचंद ने उन पात्रों को उठाया है, वो चाहे शहरी पात्र हों या फिर ग्रामीण पात्र हों। तो उस तरीके से आपको लिखना है। आगे इन्होंने लिखा है, गोदान की चरित्र योजना में प्रेमचंद ने चरित्र योजना को प्रेमचंद ने व्यापक रूप दिया है। अन्य उपन्यासों में भी प्रेमचंद के चरित्र वर्ग का प्रतिनिधि अन्य उपन्यासों में भी प्रेमचंद के चरित्र वर्ग का प्रतिनिधि करते हैं, परंतु आदर्शवाद हावी हो जाने के कारण उनका स्वरूप कुछ उपदेशात्मक लगता है। देखिए, अचानक से यहाँ से आलोचना कर दी है, जबकि यहाँ पे पूरा फोकस होना चाहिए गोदान के चरित्रों पर। ठीक है, जो भी वहां पे पात्र हैं उन पर फोकस होना चाहिए। आप इन दोनों बातों को निष्कर्ष में लिख सकते थे, पहली प्रस्तावना वाली बात और ये इसको यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्नानुसार यह आलोचना यहाँ पर उचित नहीं है, आप इसे उत्तर के अंत में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी आलोचना करनी है, जब सकारात्मक स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पे कुछ ऐसा शुरू से तो दिया नहीं गया था कि आप आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए या आलोचना करिए या इसकी कमियों को बताइए, ऐसा तो कोई प्रश्न में है नहीं। तो आप अचानक से कोई भी थॉट अपना यहाँ पे बीच में मत डालिए। गोदान में लेखक ने ग्रामीण व शहरी दो कथाओं को संजोया है, जिसमें लगभग सारे पात्र किसी वर्ग विशेष के प्रतिनिधि मालूम पड़ते हैं। गोदान का केंद्रीय चरित्र होरी, जहाँ कृषक के मतलब सामंतवादी मूल्यों को दर्शाता है। होरी सामंतवादी मूल्य कहाँ दर्शा रहा है? ठीक है, होरी शोषित एवं ग्रामीण कृषक के जीवन को दर्शा रहा है। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे उनका बेटा गोबर नवीन पूंजीवादी मजदूरों की स्थिति को, ठीक है, तो ये सही है, उसका एक स्टेटमेंट भी है दिखा है, ये अच्छी बात है। मतलब जब आप उपन्यास के कोटेशंस को या उनकी लाइंस को यहाँ पे कोटेशन के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसका एग्जामिनर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आप इनको लगातार अच्छे से तैयार करिए। अलग से कॉपी भी बना सकते हैं कि गोदान के जितने भी पात्र हैं उनके दो दो स्टेटमेंट कहीं पर लिख लिए, या जो दूसरे उपन्यास हैं उनके दो दो स्टेटमेंट कहीं पर लिख रहे हो। जब आप उत्तर लिखते हैं तो उनको याद करते रहिए और अपने उत्तर लेखन में उन बातों को, उन स्टेटमेंट्स को शामिल करिए। होरी गोबर पीढ़ीगत संघर्ष का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे होरी गोबर की ही बात चल रही है। ठीक है, आगे धनिया, एक नया पात्र यहाँ पे आया है। धनिया नारी रूप है, जहाँ पे बाहरी समाज व देश दुनिया अत्यधिक महत्व रखता है, इस कारण वह भोला महतो को भूसा देने से मना करती है। अगला भोला महतो का भी यहाँ पे नाम मेंशन किया है। आगे ये धनिया के बारे में ही है। शहरी कथा में देखें तो ओंकारनाथ जमींदार वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, मिस्टर मेहता तत्कालिक शिक्षा वर्गों का प्रतिनिधित्व ही करते हैं। ठीक है, सूदखोर वर्ग का प्रतिनिधित्व सड़वाइन, ठीक है, वह कर्मकांडी धार्मिक आडंबरों का मातादीन व दातादीन द्वारा वर्णन किया गया है। देखिए, पीछे जब इन्होंने होरी गोबर और धनिया की बात की है तो काफी अच्छे से, मतलब 1.5 पेज इस पे लिखा है। जब आप ये शहरी कथा के बारे में लिख रहे हैं तो एक पैराग्राफ लिखा है, बैलेंस नहीं है बातें। ठीक है, जब आप चरित्र, ऐसा तो पूछा नहीं गया है कि प्रमुख रूप से ग्रामीण चरित्रों का वर्णन करें और गौण रूप से शहरी चरित्रों का वर्णन करें। तो ये जो इन्होंने यहाँ पे व्याख्या कर दी है ना, यहाँ पे संतुलन नहीं है। इन चीजों को कम करना है और इसको भी पर्याप्त महत्व देना है, जो शहरी कथा के चरित्र हैं। उसका कारण क्या है? जब आप लिखते हैं या अभी कम प्रैक्टिस हुई है तो ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं, लगातार लिखते लिखते ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने बार बार ऐसे कोटेशंस का उपयोग किया है। ये एग्जामिनर पे सच में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जब आप बिना कोटेशंस के कोई कहानी, कविता या उपन्यास या नाटक की व्याख्या करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, मतलब आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इन्होंने बहुत समय लिया है, 21 मिनट में ये उत्तर लिखा है। इस प्रकार से इनको समय भी कम करना है। यहाँ पे देखिए इनको कमेंट क्या दिया गया है कि देखिए इसमें कमी क्या है। बहुत सारे पात्र हैं पूरे किसी भी उपन्यास नाटक में, और सब में क्या होता है कि पात्रों की संख्या ज्यादा होगी। जब पात्रों में पूछा गया है
तो वहां पे लिखना, पैराग्राफ में लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है जिसमें सभी पात्र को बराबर महत्व दिया जा सके, जो यहाँ पे इनके उत्तर में दिखाई भी दे रहा है। अब करना क्या है कि कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें एक से अधिक पात्रों तथा उदाहरणों को शामिल करना होता है। तो ऐसे उत्तरों को आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर हिंदी के हर उत्तर को आपको पैराग्राफ में ही लिखना है, आप उसको पॉइंट में भी लिखिए, जिससे से अधिक बातों को शामिल किया जा सके। आप अगले पेज पर इसकी दूसरी फॉर्मेटिंग देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए। तो यहाँ जो फॉर्मेटिंग दी गई है, आप देखिए कि सभी पात्रों को शब्द सीमा का तो पालन किया ही गया है। ठीक है, ये 250 शब्द ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और प्रस्तावना भी संतुलित है। उसके बाद सभी पात्रों को एक बराबर उनके भूमिका के साथ बराबर महत्व दिया गया है। जैसे होरी किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, उसके बाद उसकी 2-3 बातें लिख दीजिए कि साधारण किसान जो सदियों से शोषण और ऋण ग्रस्तता में बंधा है, उसकी आकांक्षाएं, सुख दुख पूरे किसान वर्ग की व्यथाएं, उदाहरण भी दे दीजिए। गोदान करने की अभिलाषा किसान धर्म और सामाजिक दबाव का प्रतीक है। आगे धनिया किसान की स्त्री का प्रतिनिधि। ठीक है, त्याग संघर्ष और व्यवहारिकता की मूर्ति है धनिया। इन बातों को लिखा है। समस्त ग्रामीण स्त्रियों का प्रतीक कर रही है, प्रतीक है जो पारिवारिक परिवार व खेती को भी संभालती है। राय साहब और राय साहब का परिवार जमींदार वर्ग है। खन्ना मिस मालती प्रोफेसर मेहता शहरी मध्य वर्ग व बौद्धिक वर्ग के प्रतीक हैं। ठीक है, इसी प्रकार मिस मालती शिक्षित व स्वतंत्र विचारों वाली नई महिला हैं। और प्रोफेसर मेहता आदर्शवादी चिंतक हैं। झुनिया और माता दीन सामाजिक विडंबना को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार देखिए, सभी जितने भी चरित्र हैं इन सबको बराबर महत्व दिया गया है। ठीक है, आगे झुनिया और माता दीन के बारे में थोड़ा थोड़ा उनके उत्तर से हमें यहाँ पे क्या ले सकते हैं, वो जो इन्होंने कोटेशन का उपयोग किया था 20-20 में। तो 2-4 सभी के बारे में लिखेंगे तो फिर उत्तर बड़ा हो जाएगा। जो महत्वपूर्ण है, जैसे होरी के बारे में लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मिस मालती या राय साहब के बारे में बीच में कोई एक कोटेशन डाल दीजिए, अंत में कुछ लिख दीजिए। इस तरीके से आप लिखकर इस उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, निष्कर्ष है, गोदान के पात्र निजी भावनाओं से अधिक सामूहिक जीवन और वर्गीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही कारण है कि उपन्यास केवल व्यक्तिगत न होकर पूरे भारतीय समाज का दस्तावेज बन गया है। ठीक है, तो इस प्रकार यदि आप हमारे उत्तर लेखन की अगर जो यह उत्तर मूल्यांकन की श्रृंखला में आपको मजा आ रहा है या कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप हमारे उत्तर लेखन कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। और जो ध्यान एकेडमी की एक लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कल से। उसमें क्या कर रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको उत्तर लेखन से डर लगता है, या लिखते हैं तो वो भेजना नहीं चाहते हैं, सोच रहे हैं कि इतना गंदा लिखा है कि कैसे चेक कराएं। ऐसा कोई डर आपके मन में है तो आप उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। हम डेली आपको एक प्रश्न देंगे, उसकी फॉर्मेटिंग उपलब्ध कराएंगे, फिर आप उस पर उत्तर लिखिए। हमारे दूसरे उत्तर लेखन कार्यक्रम भी हैं, पेड कार्यक्रम है कि महीने में हम आपसे 500 रुपये लेते हैं। आप डेली 2 उत्तर लिख कर भेजिए, वो हिंदी जीएस किसी के भी हो सकते हैं। और शनिवार को हम आपसे एक निबंध लेखन करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगातार लिखते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है, पूरे साल भी आप करेंगे तो 6,000 रुपये पड़ेगा। पूरे साल आपका राइटिंग भी हो जाएगा, और 12 महीने तो आप लिखेंगे नहीं, तो आप वो 3-4 हज़ार रुपये में पूरे साल राइटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो दूसरा टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम भी है, वो तो हमने सेक्शन वाइज बनाया है, उसकी भी अपडेट दे देंगे टेलीग्राम चैनल में। बहुत सस्ते में सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसी तरीके से ये नहीं है कि हम आपकी कॉपी यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए इस तरीके से रिकॉर्ड करके अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपको दिखा रहे हैं। आप ग्रुप में जाइए, वहाँ पे हम सारी कॉपीज को पोस्ट करते हैं, आप वहाँ पे देखिए। ठीक है, कि कोई भी ऐसी कॉपी नहीं होगी जिसका अच्छा मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। तो आप हमसे जुड़ने के लिए वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे ध्यान एकेडमी के नाम का जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ एक नंबर भी दिया जाता है, यदि आपको कोई तैयारी से संबंधित समस्या है तो आप हमसे फ़ोन से बात भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अपना राइटिंग करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, बहुत कम समय बचा है अगले 2025 के यूपीएससी के लिए, 2026 के यूपीएससी के लिए। ठीक है, तो आप अच्छे से करिए और लिखते रहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।